अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट और डिलीट पर काम करेंगे, यानी अपडेट की और डिलीट की एपीआई हमको क्रिएट करना है। तो इस टू डू कंट्रोलर के नीचे हम क्या करेंगे, एक और न्यू फंक्शन बना लेंगे। साथ ही मैं कमेंट कर लेता हूँ मैं डिलीट एपीआई, और इसके अंदर कंट्रोलर फंक्शन हम बना लेंगे कौन डिलीट टू डू कंट्रोलर इक्वल टू async एरो फंक्शन। इसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करेंगे और साथ ही में क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 500। फिर यहाँ पे सेंड फंक्शन, और इस फंक्शन में सक्सेस कर देंगे फॉल्स। जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे, और साथ ही में एक मैसेज भी मैं ऐड कर देता हूँ, मैसेज एरर इन डिलीट टू डू एपीआई। ट्राई में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है फाइंड करेंगे आईडी को। तो आईडी के बेस पे हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पैराम्स में से गेट कर लेंगे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से। कैसे करेंगे, सिंपल है कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर आईडी, और ये जो आईडी हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, इसको हमको राउट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, कंट्रोलर बना लेंगे, फिर उसके बाद में राउट पर काम करेंगे। यहाँ पे आईडी डीस्ट्रक्चर हो रही है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से। ऑल्सो इसको वैलिडेट भी कर लेंगे, इफ नॉट आईडी, अगर हमको आईडी नहीं मिलती है तब क्या करेंगे, यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो आप लिखिए रिटर्न, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड फंक्शन, और इसमें हम सक्सेस कर देंगे, ये है सक्सेस कॉल्स। मैसेज ऐड कर देंगे नो टू डू फाउंड विद दिस आईडी। अगर ये वैलिडेशन हो जाता है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, टू डू को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। ऑल्सो हमको इसको फाइंड भी करना है ना, तो फाइंड का कमेंट यहाँ से रिमूव कर लेंगे, और मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि हमको पहले शुरू जो है उस टू डू को यहाँ पर फाइंड करेंगे, उसके बाद में फिर डिलीट करेंगे। कॉन्स्ट टू डू एक वेरिएबल हमने इसके लिए बना लिया, जिसमें हम टू डू को स्टोर कराने वाले हैं। उसके बाद में अवेट करेंगे। अवेट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, एसिंक्रोनस वे में हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेटाबेस में से टू डू को जो है फाइंड करने वाले हैं आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू डू मॉडल। इसके अंदर देखिए हमको एक फंक्शन मिलता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इस फंक्शन को सिंपली हमको कॉल करना है, और किस बेस पे करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी की फील्ड को हम क्या करेंगे, पैराम्स में जो हमको आईडी मिल रही है ना, उससे यहाँ पर फुलफिल करा देंगे। उसके बाद में एक और वैलिडेशन, इफ नॉट टू डू, अगर यहाँ पे हमको टू डू नहीं मिलता इस आईडी से, तब क्या करेंगे, हम एक और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 404। उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे हम करेंगे सक्सेस फॉल्स। एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज नो टास्क फाउंड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन। ये हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे हम सक्सेस में क्या करेंगे, इसको कर देंगे ट्रू। फिर एक मैसेज ऐड कर देंगे यहाँ पर, योर टास्क हैज बीन डिलीटेड। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा डिलीट का कंट्रोलर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है राउट में ऐड कर लेंगे। तो एक न्यू राउट हमको क्रिएट करना है। चलते टू डू राउट की फाइल में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट कर लेंगे पहले शुरू, डिलीट टू डू, और यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। आप चाहे तो डायरेक्ट डिलीट का भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मैं सिंपली अभी यहाँ पर पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डिलीट, डिलीट के बाद में यहाँ पर कोलन आईडी। अब देखिए यहाँ पे हमने जो आईडी लिखा है ना, उसी को हम कंट्रोलर के अंदर गेट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में सेम आईडी को गेट कर रहे हैं। आपने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर में जो भी नाम लिखा होगा, मेक श्योर आप कोलन लगा के यहाँ पर भी वही नेम को ऐड करें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऑथ मिडलवेयर को ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद में कंट्रोलर। ऑल्सो देखिए कंट्रोलर को हमको नीचे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर की फाइल में देखिए डिलीट टू डू कंट्रोलर को नीचे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में जो है ना यहाँ पर ऐड कर देंगे, सेव। अब इसको हम जो है राउट के अंदर यूज कर लेंगे, डिलीट टू डू कंट्रोलर। तो सक्सेसफुली इसका राउट भी बन चुका है। तो चलिए इसको पोस्टमैन में हम टेस्ट कर लेंगे। चलते पोस्टमैन में, और हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, गेट किया था ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक और जो है ना यहाँ पर पोस्ट को जो है क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर बॉडी, बॉडी के अंदर टास्क 1 है, तो टास्क 2 कर लेंगे इसको, और डेस्क 2 कर लेता हूँ।
सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टास्क भी क्रिएट हो जाएगा। एक और कर लेते हैं 3 और इसको भी जो है 3 कर लेंगे हम। सेंड पर क्लिक कर लेते हैं तो 3 टास्क है अपने पास। एक बार चेक कर लेंगे इसको। गेट वाली एपीआई को कॉल करेंगे तो देखिए बराबर से यहाँ पर आ रहा है 3 टू डू अपने पास है। तो चलिए एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट करने का ट्राई करेंगे। इसी को मैं क्या करता हूँ, यानी ये जो यूआरएल है ना, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। एक और न्यू टैब यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। गेट ऑल के बदले हमारे पास एपीआई रहेगा डिलीट, और यहाँ पर आईडी भी पास कराना है। तो जो टास्क 3 है ना, इसकी आईडी हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यूआरएल के अंदर ऐड कर देंगे पेस्ट, और मेथड अपना है पोस्ट। ऑल्सो हमको जो है हेडर भी चाहिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथोराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। ऑथोराइजेशन टोकन भी कॉपी करना पड़ेगा, तो ये बीआरएल टोकन कॉपी कर लें, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और सेंड पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एरर है, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं सेंड। तो देखिए यहाँ पर बराबर से ये आ चुका है। आई थिंक वो फाइल सेव नहीं होंगी बराबर से। तो सक्सेसफुल योर टास्क हैज बीन डिलीटेड। चलते अब गेट वाली एपीआई में। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टू डू है, तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको फेच करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए टास्क 1, टास्क 2 और यहाँ से टास्क 3 जो है रिमूव हो गया। तो सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट की क्यूरी जो है हमारी काम कर रही है, यानी जो एपीआई हमने बनाया था ना, वो बराबर से काम कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपडेट पर काम करेंगे। चलते वापस वीएस कोड में, एक और न्यू फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर इसके बाद में एक कमेंट कर लेते हैं, अपडेट टू डू, कॉन्स्ट अपडेट टू डू कंट्रोलर इक्वल टू एसिंक एरो फंक्शन, जिसमें हमारे पास रहेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये है एरो फंक्शन, इसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। कैच में सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, फिर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे इसमें फॉल्स, एरर को एज इट इज पास करा देंगे। साथ ही में एक मैसेज यहाँ पे आपको लिखना है, मैसेज, मैसेज के अंदर एरर इन अपडेट टू डू एपीआई। ट्राई में हम क्या करेंगे, अगेन हमको यहाँ पे भी आईडी लगेंगी, तो आईडी को हम गेट कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाले भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम मैनुअल जो है यहाँ पर फिर से लिखेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर आईडी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आईडी को डिस्ट्रक्चर करेंगे। कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में से। उसके बाद में इसका वैलिडेशन, इफ नॉट आईडी, अगर आईडी नहीं है तब यहीं से रिटर्न हो जाएंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404.10। सक्सेस कर देंगे इसमें फॉल्स। एक मैसेज ऐड कर देता हूँ, मैसेज प्लीज प्रोवाइड टू डू आईडी। ये वैलिडेशन हो गया इसका। इसके बाद में हम क्या करेंगे, टू डू को जो है अपडेट करने वाले। अपडेट के लिए हमको जो है डेटा चाहिए, यानी हमारे पास अगर आप मॉडल देखेंगे ना इसका, टू डू मॉडल, इसमें क्या है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इज कंप्लीटेड, क्रिएटेड बाय। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू जो है ना यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे, जिसमें हमारा सारा डेटा रहेगा। कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में जितना भी आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर ऐड करने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ। अपडेट का ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले। सो कॉन्स्ट टू डू, यहाँ पे अपडेटेड टू डू भी चाहिए, इसीलिए हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा। अब हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। फिर हमारे पास है टू डू मॉडल, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये फंक्शन को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपको जो है आईडी बताना है, आईडी के बेस पे हम इसको फाइंड करने वाले, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो है सेट का ऑपरेटर हम यहाँ पर ऐड करने वाले। और इसके अंदर जो भी डेटा आने वाला है, जैसे कि हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा आने वाला है, उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है। तो हम क्या करा रहे हैं, सेट की मदद से उसको यहाँ पर पास करा रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रिटर्न ओरिजिनल करके एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, रिटर्न ओरिजिनल, इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो पुराना वाला वैल्यू था, यानी पुराना जो भी डेटा हमारे पास स्टोर था ना, वो डबल से शो नहीं होगा। अपडेटेड वन हमको यहाँ पे डेटा मिलेगा। चलिए यहाँ पे आप रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर सेंड फंक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू, फिर एक मैसेज, योर टास्क हैज बीन अपडेटेड।
और आप चाहें तो एज इट इज जो भी टू डू है उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे टू डू, तो जो भी अपडेटेड टू डू रहेगा वो शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे एरर है कुछ, चेक कर लेते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ओके, करली ब्रेसेस आईडी के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर ये आईडी आईडी हो गया ना, ये है इफ। सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, परफेक्टली सर्वर रन है। राउट में इसके लिए एक और राउट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ अपडेट टू डू, फिर राउटर डॉट पैच का इस्तेमाल कर लेंगे हम। पैच, ये मेथड्स है, इसके अंदर हमारे पास रहेगा अपडेट स्लैश फिर डायनामिक आईडी। सेम जैसा हमने डिलीट के लिए किया था ना, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और जो कंट्रोलर बनाया है ना, उसको हम क्या करेंगे, नीचे एक्सपोर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, अपडेट टू डू कंट्रोलर को कॉपी करके एक्सपोर्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट कर लें। सेव। राउट के अंदर अब हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथ मिडलवेयर को ऐड कर देंगे और उसके बाद में अपडेट टू डू कंट्रोलर को इंपोर्ट कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा राउटर कंट्रोलर बन चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में एक और न्यू टैब बना लेंगे और यहाँ पे हमारे पास यूआरएल एज इट इज अपडेट का है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पे डिलीट के बदले अपडेट मेथड रहेगा इसमें पैच। और हम क्या कर सकते हैं, गेट वाले में से कोई एक दूसरे जो है ना, दूसरे टास्क की जो है आईडी को कॉपी कर लेंगे। जैसे कि टास्क 1 है, इसकी आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। साथ ही में हमको ऑथराइजेशन भी चाहिए, तो हेडर के अंदर आप क्या करें, यहाँ पे लिखें ऑथराइजेशन और यहीं से मैं बीएरआर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, इसके अंदर हमको चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में आना है बॉडी के अंदर रॉ डेटा और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जेसन। अब हमको क्या एडिट करना है, तो वो वैल्यू को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइटल को अपडेट कर देता हूँ, टाइटल माई अपडेटेड टाइटल, माई अपडेटेड टाइटल। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट हो गया। अब इसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। चलते वापस गेट वाले में, तो देखिए हमने इसको कॉपी किया था टास्क 1 को और डेस्क 1 को। अब अगर मैं वापस से इस रिक्वेस्ट को जो है सेंड करूंगा, वापस से इसको फेच करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू अपने पास आ चुकी है, माई अपडेटेड टाइटल। इसी तरीके से देखिए वापस से मैं इसको करके देखता हूँ। टाइटल के बदले क्या कर लेता हूँ, मैं इसको बेस्ट पोस्ट कर लेते हैं इसको और वापस से मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अपडेटेड टू डू भी यहाँ पर मिल रहा है। देख सकते हैं सक्सेस ट्रू, योर टास्क हैज बीन अपडेटेड। और वापस से गेट करके एक बार देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से गेट करने का ट्राई करता हूँ। सेंड पर क्लिक करेंगे, तो देखिए बेस्ट पोस्ट बराबर से शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर बैकएंड का पार्ट कंप्लीट हो गया। और भी कुछ अगर इसमें बचता है तो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे इसको जो है टेस्ट करने वाले हैं।